आज हम सबके बीच में आप सभी जो विराजित हैं, विशेष योग अभ्यास, योग भट्टी जिसे हम कहते हैं, या हम इसे रूहानी रिट्रीट कह लें ना, या ईश्वरीय विशेष पालना के लिए। ईश्वर की पालना तो सदा ही है, लेकिन विशेष पालना के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो भट्टी, योग भट्टी, साइलेंस भट्टी, मौन भट्टी कहें, क्या लक्ष्य हमें रखना चाहिए इस रिट्रीट में? किस एम के साथ हम बैठे, क्या हमारा उद्देश्य हो? मैं निवेदन करूंगी हमारी शिलू दीदी से कि आप हमें स्पष्ट करें कि किस लक्ष्य को लेकर ये 3 दिन हम यहाँ बिताएं। शिलू दीदी का संक्षिप्त में मैं परिचय देती हूँ। 12 वर्ष की अल्पायु में 1960 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का परिचय मिला। तब से ही लेकर के आप राजयोग का अभ्यास करते रहे। मुंबई घाटकोपर से आपको परिचय मिला, मुंबई कोलाबा से परिचय मिला, लेकिन घाटकोपर, अच्छा वो अलग बात है। मुंबई कोलाबा से परिचय मिला, तो भाई कोलाबा वाले और भी ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। मैंने अभी तक घाटकोपर सुना था, सॉरी या। अच्छा, और अच्छा, आपकी मासी वहां रहती हैं। ओके ओके ओके। और ग्रेजुएशन करने के बाद 21 वर्ष की उम्र में, हाँ, तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपने अपना जीवन इस ईश्वरी सेवा में समर्पित किया। अनेक स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं, काठमांडू, हैदराबाद, और भी अनेक स्थान हैं जहां पर आप रह करके सेवाएं दे चुके हैं। और वर्तमान समय आप परमानेंट पांडव भवन माउंट आबू में ही यहाँ ही रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने वर्षों से अपना जीवन सेवा में दिया है, तो उनका प्रोफाइल कितना बड़ा होगा। वो सारा प्रोफाइल तो मैं यहाँ रीड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप जो मुख्य बातें सुना देती हूँ। अपने इस ग्लोब के सभी कॉन्टिनेंट्स में आपने जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। मोर देन 60-70 कंट्रीज। एवरी ईयर आप अनेक देशों में जाते हैं और आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप सीनियर राजयोगा शिक्षिका यहाँ पांडव भवन में नियुक्त हैं। राजयोग शिविर जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी आप डायरेक्टर हैं। हमारे मुख्य 3 कैंपसेस हैं यहाँ पर। सबसे पहला ये पांडव भवन, उसके बाद ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जहाँ पर हमारी कई रिसर्चेज होती हैं। हमारी 19 विंग्स स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर कार्य करती हैं, प्रोफेशनली डिवाइडेड विंग्स हैं। और शांतिवन जो नीचे तलहटी में आबू में है, जो बहुत बड़ा स्थान है, जहां पर हमारे मुख्यतः अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तीनों ही स्थानों पर हमारे जो विंग्स के कार्यक्रम हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल्स हो, हमारी कई रिट्रीट्स होती हैं विदेशों की, कॉल ऑफ टाइम, पीस ऑफ माइंड, आईपी रिट्रीट होती है, चाहे पांडव भवन की हो, चाहे बीकेस के हो प्रोग्राम, जो रेगुलर बीकेस हैं, चाहे पुराने बीकेस हो, चाहे कुछ नए वर्षों वाले बीके हो, चाहे कुमारियां हो, कुमार हो, माताएं हो, उनकी अलग अलग प्रकार से हमारी योग भट्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं पांडव भवन में। चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं और जैसे लोगों का यहाँ आना लगा ही रहता है, लगातार लगा ही रहता है। हर कार्यक्रम में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो मैं ज्यादा ना कह करके मैं निवेदन करूंगी आदरणीय राजयोगिनी शिलू बहन जी से, वे हमें एम और ऑब्जेक्ट से अवगत कराएं। आदरणीय शिलू बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
एक शिव बाबा की ओम शांति, एक ब्रह्मा बाबा की ओम शांति और तीसरी हम सब बच्चों की ओम शांति। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, परमात्मा के दिव्य कर्मों की भूमि है, जहाँ सब मनुष्य आत्माएं आकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाती है, एक नए विश्व का निर्माण करती है। ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो, तो मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली बजाएं। आज के दिन खूब ताली बजाओ, कल से नहीं करना। आज दो स्थानों का संगम है। एक तरफ मुंबई से आए हैं भाई बहने और दूसरी तरफ चंडीगढ़ से आए हैं। वैसे तो दो अलग अलग धाराएं हैं, लक्ष्य भी अलग लेकर के आए होंगे। जो बॉम्बे कुलाबा से आए हैं, ये सोचकर कि यहाँ कुछ आत्मनिरीक्षण के लिए समय मिलेगा, और जो चंडीगढ़ से आए हैं उनके मन में भी तो यही होगा, आत्मनिरीक्षण करना, साथ साथ अपना विश्लेषण भी करना, साथ साथ बहुत ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त करना। हम कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो बहुत बड़ा लक्ष्य है, कई हमसे पूछते हैं ना, आप लोगों की संस्था का लक्ष्य क्या है? तो साधारण शब्दों में अगर कहेंगे तो यही कहा जाता है कि हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मानव से देव बनना, जिसको कहते हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। लेकिन मानव से देव बनने तक भी एक यात्रा है। उस यात्रा पर भी हमें चलना होगा, तब जाकर के देव बनेंगे। क्योंकि जो देवी देवताएं हैं वो हमारे पूज्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म थे, जिनकी आज इतनी पूजा होती है, इतना उनका सम्मान होता है। वो हमारे पूर्वज भी हैं और हमारे पूजनीय भी हैं। ऐसे पूर्वज और पूजनीय की हम सभी वंशावली हैं। हम ही इतने ऊंचे थे, फिर हमें ही इतना ऊंचा फिर से बनना है, और बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, जो हमें इतनी ऊंची शिक्षा दे रहा है। तो मनुष्य से देवता बनने के बीच में कुछ कदम हैं। मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोई दानव है, कोई मानव है, कोई देव है। तो जो देव थे वो दानव बन गए, अब दानव से फिर देव बनना है, बीच में हम मानव हैं। लेकिन हमें पहले संपन्न बनना होगा, संपूर्ण बनना होगा। हम इतने पावन थे, सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, हमारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं था, कोई विकार नहीं था।
आत्मा अति शुद्ध थी, लेकिन कैसे विकारों की प्रवेशता हुई और हम कलयुग में आ गए। इस दुनिया को हम घोर कलयुग कहते हैं, लेकिन ये घड़ियां भी अभी ज्यादा समय नहीं चलेगी, क्योंकि हर चीज जो अति में जाती है उसका फिर अंत भी जरूर होता है, और अंत के बाद फिर आदि, ये एक नियम है, चक्र है, ये भी जरूर होता है। इसलिए हम कैसे मानव से पहले फरिश्ता बनते हैं। फरिश्तों की बहुत महिमा है। इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियनिटी में इनका बहुत गायन है। कहते हैं फरिश्ते वो थे जिनका पैर धरती पर नहीं पड़ता था, वो ईश्वर के दूत थे और संसार में विशेष सेवा के निमित्त आए थे, अवतार के रूप में। तो हम कहते हैं वास्तव में वो कोई दूसरे नहीं थे, हम मानव ही वो बनते हैं। फरिश्ते जिनको कहते हैं, जिनको हड्डी मांस का शरीर नहीं था लेकिन प्रकाश का शरीर था। तो पश्चिमी दुनिया में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत फरिश्ते आपको मिलेंगे। सारी पश्चिमी दुनिया आपको वहां फरिश्तों के चित्र आपको बहुत मिलेंगे, और पूर्वी दुनिया में जाएंगे तो वहां देवी देवताएं बहुत मिलेंगे। पर ये हमारा ही लक्ष्य है, हम ही ये थे। फरिश्ता बनकर फिर वो बनते हैं, और फरिश्ता बनने के बाद फिर हम इस कलयुगी सृष्टि में नहीं रहते हैं, लेकिन आत्माओं की जो दुनिया है, परम धाम, वहां हम जाते हैं। और हमारा गाइड कौन बनता है? स्वयं भगवान। तो इसलिए अब शिव परमात्मा कहते हैं अब ये कलयुगी दुनिया की समाप्ति का समय आ गया है। अब तुम बच्चों को फरिश्ता बनना है, और उसके लिए संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो संपन्न और संपूर्ण बनने की भट्ठी भी आयोजित हुई है। संपन्न और संपूर्ण किसको कहते हैं? जिस प्रकार आप चंद्रमा को देखते हैं, पूर्णमासी के शाम हम चंद्रमा को अगर देखें रात को, पूनम की रात, तो महसूस होता है कि चंद्रमा संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। संपन्न अर्थात अपने प्रकाश में संपन्न, जितना उसका प्रकाश है उसमें वो संपन्न होता है, और आकार में संपूर्ण होता है, फुल गोल। और दूसरे दिन 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ता है या घटता है। तो ये आत्मा की स्थिति है, उसके आधार पर ही कलाएं बनती है, 16 कलाएं, क्योंकि 16 दिन लगते हैं चंद्रमा को अमावस्या से पूनम तक जाने के लिए। तो ये आत्मा की 16 कलाएं हैं। पहले जमाने में रुपए में 16 आने होते थे ना, तो ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो 16 आना सच माना 100% सत्य, सच्चा सोना। तो हम आत्माएं भी वैसी ही थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो जो संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न थी, सब विशेषताएं हम आत्माओं में थी। पवित्रता की कलाएं हैं और गुणों में संपन्नता है, वो हम आत्माएं थी। तो कौन बना सकता है फिर से हमें? स्वयं परमात्मा। तो ये हमें लक्ष्य मिला है, और हमारे सामने उदाहरण थे स्वयं ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया 18 जनवरी 1969 को।
50 साल हो गए, जिनका ही यादगार है यहाँ शांति स्तंभ। तो पांडव भवन की विशेषता इसलिए भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि ब्रह्मा बाबा के 4 धाम यहाँ हैं, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने खुद तपस्या की। आदि पिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव भी कहें, आदम कहें, एडम कहें, वो यहाँ ही नई सृष्टि के सृजन का कार्य किया और उनकी ये तपस्या स्थली है। तो यहाँ 4 धाम ब्रह्मा की स्मृति में आप अनुभव करेंगे। सबसे पहले बाबा का कमरा, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे, जहाँ तपस्या करते थे। 2-2 बजे उठ करके बाबा तपस्या करते थे, सारी दुनिया को प्रकाश देते थे। जहाँ हम बच्चे बाबा से मिलने के लिए जाते थे, बच्चा बनकर जाते थे और अलौकिक माता पिता के रूप में बाबा हमसे मिलते थे। साथ में जगदम्बा सरस्वती, जो ब्रह्मा की बेटी है, अलौकिक बेटी। तो कैसे इनसे हम मिलते थे और मेरा यह सौभाग्य रहा कि हमने भी इनसे मुलाकात की है। 1960 में आए तो। और दूसरा बाबा का हिस्ट्री हॉल है, जहाँ ब्रह्मा बाबा और मम्मा वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ से कैसे स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा ने विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञान सारे विश्व में बांटा। और वो हम रोज सुनते हैं बाबा की मुरली। इसी स्थान पर बैठ करके बाबा ने वो मुरली चलाई थी। तो जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा में शिव परमात्मा की प्रवेशता होती थी और हम परमात्मा से माता पिता का के रूप में मिलन मनाते थे। हम उनके बच्चे, ब्रह्मा अलौकिक माँ और ये भी माँ। तो माता पिता शिव परमात्मा पिता, और उससे मिलन होता था। अभी भी ये अनुभव होता है। जैसे छोटे बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल निरसंकल्प। जैसे माँ की गोद में कोई चला जाए बच्चा, कितना निरसंकल्प हो जाता है। ये अनुभव हम यहाँ करते हैं। और फिर हिस्ट्री हॉल में परमात्मा हमारे परम शिक्षक हैं। उस परम शिक्षक से हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिलता है। इस सृष्टि के सारे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ऐसा बेहद ज्ञान जिससे तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है, वो हमें हिस्ट्री हॉल में प्राप्त हुआ। तो जब बाबा के आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो आप महसूस करना बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है। आज तक ये जरूर सुना, कहते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो विद्या देने वाला भी वही है। और विद्या किसको कहा जाता है? कहा जाता है सा विद्या या विमुक्ति। वही विद्या है जो हमें मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति दिलाए? पापों से, रोगों से, दुखों से, अशांति से, इनसे हमें मुक्ति दिलाए। तो वो ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं। और फिर आप बाबा की झोपड़ी में आते हैं तो त्वमेव बंधुश्च सखा, एक सखा के रूप में, बंधु के रूप में हम बाबा से मिलते हैं। जो दिल की बातें हैं ना, अंदर की बातें, जैसे किसी दोस्त को बताई जाती है, फ्रेंड को बताते हैं, वैसे बाबा को खुदा दोस्त बनाकर बाबा को
खुदा दोस्त बनाकर उनको अपने दिल की बातें सुनाते और हल्के हो जाते। कोई भी समस्या प्रॉब्लम हम बाबा को बता देते हैं। बाबा कहते हैं बोझ मुझे दे दो। वो सर्वशक्तिवान उठाने लिए तैयार है। बोझ अपने पर मत लो। तो आप भी ये अनुभव करना, बाबा की झोपड़ी में जाएंगे जहाँ बाबा बैठ करके इंडिविजुअल मिलते थे, किसी से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ बातें थी जीवन से संबंधित, उनका हल बाबा देते थे। जो भी उनको कुछ उलझने थी, बाबा कैसे उनको सॉल्व करते थे, तो वो आप अनुभव अभी भी कर सकेंगे। और फिर शांति स्तंभ, ये जहाँ परमात्मा को हम सतगुरु के रूप में देखते हैं, सतगुरु से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया है। वहाँ लिखा भी हुआ है शांति स्तंभ पर। तो जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा महावाक्य उच्चारण किए, वो सब वहाँ लिखे हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं वो कितने वो महावाक्य सार्थक होते जा रहे हैं। आप भी महसूस करना, सब पढ़ना। वहाँ हिंदी में भी है, फिर साइड में इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन है, वो सब पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। उसके लिए आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म विश्लेषण करना है, क्योंकि हम आत्मा बहुत ऊंची थे, बहुत महान थे, लेकिन क्यों इतने गिरे? क्योंकि खुद को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, जीवन के लक्ष्य को भी भूल गए। इसलिए भूल भुलैया के खेल में आ गए। फिर हम चाहते भी हैं कि हम मुक्त हों, लेकिन कैसे मुक्त हो ये पता नहीं चलता। किसका मोबाइल बज रहा है? कृपया मोबाइल बंद रखें। हाँ? कई बार पता भी नहीं चलता है हमारा बज रहा है। तो यहाँ इस हॉल में आने से पहले ये सब आवाजें बंद हो जानी चाहिए। तो इसीलिए ये संसार जो एक भूल भुलैया का खेल बन गया है, इस भूल भुलैये में हम ऐसे फंस गए जो खुद को भी भूल गए, ईश्वर को भी भूल गए, जीवन के लक्ष्य को भी भूल गए। लखनऊ में एक भूल भुलैया का मकान है, देखा है? किसने देखा है? हाँ, थोड़ों ने देखा। लखनऊ गए होंगे। हाँ जी, जंतर मंतर अलग चीज है। ये भूल भुलैया ये लखनऊ में है, जहाँ एक बहुत बड़ा ये बड़ा मकान है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसमें कई गैलरीज बनी हुई है। और एक बार अंदर गए, फंस गए। वो जैसे मेज होता है ना, मेज, उसमें अंदर गए, कहाँ से निकलना है पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार वहां पर भी है। और वहां से तब निकल सकते जब कोई गाइड हाथ में साथ हो। गाइड को ही पता है रास्ता, बाकी और कोई नहीं जान सकेगा। तो ये संसार भी क्या बन गया है? भूल भुलैया बन गया है, जिसमें मनुष्य फंस गया है। तो कैसे इससे मुक्त हो वो पता नहीं पड़ता। तो भगवान ने आकर के हमें वो मार्ग भी बताया है, और वो है जो हम योग करते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं। और ईश्वर के, शिव बाबा के ये महावाक्य है, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वायदा है। लेकिन वो वायदा तब निभाते हैं जब पहले हम अपनी शर्त पूरी करते हैं। क्या शर्त है? कि तू मुझे याद कर। तो हम उनको याद करते, जिसको हम योग कहते हैं। तो कई तो हमारे बहुत पुराने हैं और कई बार यहाँ आए होंगे, लेकिन कुछ नए नए भी होंगे जो पहली बार आए हैं। तो मैं थोड़ा आपका परिचय लेना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के तरफ से जो भाई बहनें आए हैं, जो
मधुबन में कई बार आए हैं, यहाँ रहे भी हैं, वो हाथ उठाएं। चंडीगढ़ के, बॉम्बे के नहीं, यहाँ रहे भी हैं, कई बार रहे हैं, पांडव भवन में रहे हैं। क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तब से पांडव भवन में रहने का तो मौका ही नहीं मिला होगा, शांतिवन में ही रहते हैं। कभी कभी यहाँ आते होंगे या दिन भर आते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं नीचे। पर जो रहे हैं यहाँ तो उन्होंने हाथ उठाया, अच्छी बात है, काफी पुराने होंगे। और जो चंडीगढ़ के जो आते रहे हैं, सवेरे आए शाम को चले गए वापस शांतिवन, लेकिन रहे कभी नहीं है, वो चंडीगढ़ के, वो हाथ उठाएं जो रहे कभी नहीं है पांडव भवन में। अच्छा, वो भी होंगे, जरूर होंगे। और चंडीगढ़ के वो भाई बहने जो आए ही पहली बार है, वो हाथ उठाएं, आए पहली बार है, मधुबन में ही पहली बार आए। अच्छा, देखो वो भी है, ये नए होंगे। जी नहीं, जो नीचे भी कभी नहीं आए हैं, जो नीचे भी कभी नहीं आए, चंडीगढ़ के पहली बार ही आए हैं यहाँ। अच्छा, देखो वो भी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो नयों को तो बाबा बहुत सुंदर वरदान देते हैं। पता है कौन सा वरदान देते हैं? हाँ, लास्ट सो फास्ट, सो फर्स्ट। आप लास्ट आए हो पर फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हो। लेट आए हो परंतु टू लेट नहीं आए हो, ये बाबा कहते हैं। और जो बहुत पुराने हैं उनको फिर बाबा दूसरा वरदान देते हैं। उनको क्या वरदान देते हैं पुरानों को? पता है कौन सा? पुरानों को वरदान देते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जितने पुराने हैं उतना सच्चा सोना है। और वो सच्चा सोना क्यों है? क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। जो सच्चा सोना होता है वो मुड़ सकता है। तो आप कितने सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, कितनी आपकी जीवन में बातें आई होगी, विघ्न आए होंगे, समस्याएं आई होगी, रुकावटें भी आई होगी, लेकिन आपने सब पार किया। जो 25 साल से ऊपर ज्ञान में बात उठाएं, चंडीगढ़ के 25 साल से ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा। भाई इनके लिए खास ताली बजाओ। तो कैसे निर्विघ्न होकर के चले, तो इसीलिए गोल्ड बन गए, क्योंकि इतनी विघ्न आए होंगे पर कैसे मुड़ सके और माया को जीत लिया। तो माया जीते जगत जीत तो बन ही जाएंगे। अच्छा, अभी मैं कुलाबा वालों से पूछूंगी, कुलाबा के भाई बहने जो पहले भी आए हैं कई बार, वो हाथ उठाएं। अच्छा, ठीक। और जो पहली बार आए हैं कुलाबा के भाई बहने, वो हाथ उठाएं। नहीं, बस खाली पहली बार आए हैं कुलाबा के भाई बहन। देखो आप कितने भाग्यशाली हो, देखो पहली बार आए हो और सीधा पांडव भवन में लॉटरी लग गई। हाँ? तो लॉटरी लग गई और ऐसी लॉटरी लगी जो आप माला माल हो जाएंगे, है ना? लॉटरी लगती है तो माला माल हो जाते हैं ना। क्योंकि यहाँ अगले 3 दिन आप जो भी सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, वो सब अनोखा ही होगा। एक अमिट छाप अपने जीवन पर लगाएंगे। वैसे तो ये जो सितंबर का महीना है और अभी जो दिन है, बारिश के लगभग जाने के दिन है, आप लोग लकी हो, गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। हाँ? लेकिन सवेरे सवेरे तो ऐसे लगता है जैसे सूक्ष्म वतन में सैर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बादल सब यहाँ आ जाते हैं। हाँ? ऐसे अनुभव होता है। तो कुछ भाई बहनों के लिए शायद इतना
सूट न भी करता, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती तो है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना। गरम कपड़े भी जरूर पहनना, सवेरे के समय तो थोड़ी जरूरत होती है। अभी भी आप बाहर जाएंगे तो थोड़ी ठंडक आपको मिलेगी, तो ध्यान रखना। बाहर में कमरों में भी आप ऐसे खिड़की विड़की खुली नहीं छोड़ना, क्योंकि फॉग बहुत आती है। और दूसरी बात, यहाँ कपड़े नहीं सूखेंगे। बरसात में कपड़े यहाँ सूखते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से सूखते, क्योंकि धूप तो दिखाई नहीं देती है। सर्दी के दिनों में तो दिन में तो बहुत अच्छी धूप निकल आती है, लेकिन बरसात में नहीं। और अगस्त महीने के लिए कहते हैं यहाँ, अगस्त माना डिस्गस्ट, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते। तो हम तो सबको ये कहते, भाई जितने दिन आप यहाँ कपड़े इतने लाना, धुलाई करेंगे तो सूखने वाले नहीं है, ये आप समझो। तो इसीलिए जो जरूरी है वो कोई बात नहीं, लेकिन ये न सोचो कि हम धूप में डालेंगे धूप निकलेगी नहीं। बादल ही बादल है, तो अभी जा रही है बारिश तो, पर फिर भी हम बहुत भाग्यशाली है जो जुलाई महीने में तो बारिश का नाम निशान नहीं था यहाँ। और हमें ये चिंता थी कि अगर बारिश नहीं आई तो प्रोग्राम हमारे कैसे चलेंगे, पानी तो चाहिए ना। यहाँ तक भी नौबत आ गई थी तो हर चौथे दिन पानी आता था, चौथे दिन 3 दिन तक पानी नहीं, तो कितने दूर दूर से टैंकर से पानी मंगाना पड़ता था, बहुत मुश्किलात थी। लेकिन यहाँ आबू में तो लोगों ने यज्ञ किए बहुत सारे यज्ञ, हम लोगों ने भी योग किया, बरसात के लिए योग किया बहुत किया। और ड्रामा अनुसार कहेंगे कल्प पहले एक माफिक, अगस्त महीना जैसे शुरू हुआ खूब छमाछम बारिश हो गई। इतनी बारिश शुरू हुई जो इतने 8 दिन के अंदर जैसे नकी लेक भर गया, इतनी बारिश हुई। तो देखो अभी तो नकी लेक फुल होना माना पानी बहुत है, नकी लेक आप जाएंगे तो। और यहाँ 2 डैम्स है वो भी फुल हो गए। तो अभी तो बाबा की सीजन बहुत अच्छी चलेगी, यहाँ भी आते हैं। अभी तो आपका ये लास्ट ग्रुप है, अप्रैल महीने से यहाँ बठियां चलती आई है, और आखिर में हमारी गायत्री बहन लास्ट डेट लेती है तो फिर भी आप लास्ट सो फास्ट जाएंगे जरूर, क्योंकि इसके बाद फिर फॉरेन सीजन चालू हो जाएगी, विदेश के भाई बहने आएंगे। विदेश के भाई बहने अक्टूबर से आना शुरू हो जाते, 1 अक्टूबर से, सितंबर एंड से। इसलिए ये लास्ट है, आज 13 तारीख, 14 है आपका। 17 तारीख पूरा होगा, 18 पूरा होगा, और 20 तारीख से डबल विदेशी भाई बहने आना शुरू हो जाएंगे। विदेशी भाई बहने, हम उनको डबल विदेशी कहते हैं। डबल विदेशी क्यों? क्योंकि एक तरह देखा जाए हम सब विदेशी है ना। हमारा अपना देश कौन सा है? परम धाम। दुनिया में आना माना जैसे विदेश में आना है, और वो तो रहते ही विदेश में है और भारत में आते हैं, तो डबल विदेशी हो गए। और वो उतनी उत्सुकता से इंतजार करते हैं हम कब मधुबन जाएं। अभी भी मैं 3 दिन पहले ही साउथ अफ्रीका से आई हूँ, और जुलाई एंड में मैं श्रीलंका गई थी, वहाँ भी 15 दिन रही। 10 तारीख को वापस आई, और फिर मैं 26 तारीख को रक्षाबंधन जन्माष्टमी यहाँ करके फिर साउथ अफ्रीका गई, और बस 2 दिन पहले ही आई हूँ। हमने कहा हमारी गायत्री बहन और मुकेश बहन आएंगे, क्योंकि मुझे दोनों ने बड़ा एहसान तो किया ही है। कुलाबा तो हमारा अपना ही सेंटर है, क्योंकि हमारा लौकिक घर बिल्कुल सेंटर के सामने था। तब तो कुलाबा सेंटर भी नहीं था, वाटरलू मेंशन, रीगल सिनेमा है ना, उसके सामने ही था वाटरलू मेंशन। हम तो वहाँ जाते थे, बाबा मम्मा वहाँ आते थे। और उसके बाद 1964 में गामदेवी शुरू हुआ, गामदेवी सेंटर, फिर वहाँ जाते थे, तो स्कूल भी जाते थे, फिर कॉलेज भी जाते थे। फिर 66 में कुलाबा खुला, 66 में
तो फिर तो कुलाबा ही जाना हुआ। तो अभी 2009 कभी था वहाँ की गोल्डन जुबली गामदेवी की, आपकी 2016 में कुलाबा की गोल्डन जुबली मनाई थी और खास हम गोल्डन जुबली के लिए गए थे। तो और फिर गामदेवी की भी थी उसके पहले ना, उसके पहले। तो बहुत सुंदर हमारी वहाँ आत्मा मोहिनी दादी थे और पुष्प शांता दादी थे, वो हमारी दादियाँ थी जिन्होंने हमें पालना दी। तो हम तो कुलाबा सेंटर को तो भूल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं जी। हाँ, और फिर मुकेश बहन के पास भी हम गए थे जब हम हिमाचल प्रदेश का पूरा टूर किया था, बहुत बड़ा टूर था। और फिर लास्ट में हम चंडीगढ़ आए थे और चंडीगढ़ में मुकेश बहन के सेंटर पर गए थे। बहुत अच्छा, मुकेश बहन भी एकदम योगीनात्मा। हम इनको देखा कैसे इतना सुंदर सेंटर है बाबा का, वहाँ भी बहुत सारे भाई बहने हैं। तो अब आप दोनों का ये संगम तो हुआ है, लेकिन कुछ भाई बहने नए हैं, हाँ थोड़े, और कुछ तो बाकी काफी पुराने हैं। और ये पर क्या है कि हॉल एक ही है ये। वैसे पहले सोचा था कि एक ग्रुप नीचे हमारा हिस्ट्री हॉल में रखेंगे, लेकिन वहाँ जो और भाई बहने हैं जो पांडव भवन में रहते, हम लोग लगभग 300 भाई बहने यहाँ पांडव भवन में समर्पित रूप से रहते हैं। और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल है अपना, वहाँ भी कम से कम 100 तो समर्पित जैसे भाई बहने हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं। फिर और पीस पार्क है अपना, वहाँ भी समर्पित भाई बहने हैं। अपना यहाँ म्यूजियम है, वहाँ भी समर्पित भाई बहने हैं। तो चारों ओर करीब यहाँ 400 के लगभग समर्पित भाई बहने हैं जिनका रोज शाम को मेडिटेशन होता है। तो इसीलिए हमने सोचा नहीं, वो हिस्ट्री हॉल तो नहीं दे सकेंगे। फिर सोचा ओम शांति भवन में रखें दूसरा ग्रुप, क्योंकि एक यहाँ हॉल है। शांतिवन में तो बहुत हॉल्स है, ज्ञान सरोवर में भी बहुत हॉल्स है, लेकिन यहाँ ये सबसे पुराना स्थान है, ये माई बाप का स्थान है माता पिता यहाँ रहे हैं। तो पुराने जमाने की जैसे बिल्डिंग्स है या जो कुछ है, ओल्ड इज गोल्ड बताए ना ये पांडव भवन है। तो यहाँ पर तो मुश्किल है इतने ज्यादा लोगों को भी समाना, और हॉल्स भी 2 ही है। तो सोचा ओम शांति भवन में रखे, लेकिन 100-125 के लिए ओम शांति भवन इतना बड़ा हॉल रखना में क्लासेस भी मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा लोग न हो तो आवाज होता है, गूंजता है आवाज, और इतनी लाइटें आप देखेंगे ओम शांति भवन में, आप देख जाएंगे तो वहां भी रखना मुश्किल है। 3000 भाई बहने बैठ सकते और केवल 100 लोग बैठे तो वो आवाज गूंजता है बहुत। तो वो भी, तो फिर आखिर यही सोचा कि दोनों को हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ऐसे प्रोग्राम रखें ताकि सभी को लाभ मिल सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहने हैं, बहुत अनुभवी भाई बहने हैं ज्ञान सरोवर में शांतिवन में, जो समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान योग की पालना ली है, कई तो बाबा मम्मा से भी पालना ले चुके हैं, तो उनके का भी आपको लाभ मिल सके। तो जो नई है तो मॉर्निंग का जो सेशन होगा वो तो नए उसमें बैठेंगे, तो वो कौन होंगे जो शिविर करेंगे? सारे होंगे, क्योंकि मुरली भी तो सुनेंगे। हाँ, तो क्योंकि हमारा जो ये चंडीगढ़ के वो तो सवेरे मुरली में जाएंगे और सवेरे ऐसे तो अमृत वेले का योग तो यहाँ ही होगा सबके लिए, और फिर 6:30 से 7 बजे तक ओम शांति भवन में योग होता है और 7 बजे बाबा की मुरली होती है। तो 7 से 8 मुरली होती है। तो जो पुराने हैं वो तो 7 से 8, 6:30 से 7 योग, 7 से 8 मुरली वहाँ करेंगे, और फिर नाश्ता करने के बाद
10 बजे से आएंगे, आपका पूरा प्रोग्राम आपको बताएंगी। मैं समस्या अभी बता आ जाओ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कैसे 4 धाम में आपको जाना है और वहाँ अनुभव करना है। आपके भोजन की व्यवस्था सारी ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में है। चाय की व्यवस्था नीचे का जो लेवल है वहाँ पर होगी, सवेरे और शाम की चाय। बाकी नाश्ता, भोजन दिन का, रात का, वो सब ऊपर का जो डाइनिंग हॉल है वहाँ ही होगा। तो इसलिए मॉर्निंग का जो नए हैं कुलाबा के, उनके लिए यहाँ जैसे शिविर टाइप क्लासेस होंगे, जिसमें आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, ये सृष्टि चक्र कैसे है, ड्रामा, ये सब जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाएगी। तो जो नए हैं उनको गायत्री बहन कहेंगे तो वो यहाँ आएंगे और बाकी सब वहाँ जाएंगे। और उसके बाद का प्रोग्राम आपको राधा बहन बताएगी। और फिर दिन भर का प्रोग्राम भी है। तो यहाँ ही आपके सेशंस होंगे, हम अलग नहीं करेंगे। तो नए भी पुरानों से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट सोफात जाना है ना, तो लास्ट सोफात जाने के लिए पुरानों के संग में रहेंगे तो आप भी पुराने हो जाएंगे। ऐसे इतना सहज हो जाएंगे, वरदान प्राप्त हो जाएगा भगवान का। तो पुराने जो है वो नयों को आगे चांस देंगे, नए पुरानों को वो सम्मान देंगे और पुराने नयों को आगे करेंगे। हम यहाँ कहते हैं कि जो दूसरों को आगे रखता है ना, वो खुद पीछे नहीं रखता है, वो भी आगे ही है, क्योंकि दूसरे को आगे रखा। तो जरूर सबको हम आगे रखेंगे, क्योंकि दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो खुद को भी वो रिस्पेक्ट तो मिलता ही है। तो फिर भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। कई ऐसे भाई बहने होंगे जो आना चाहते होंगे, लेकिन लास्ट मिनट उनका कैंसिल हो गया होगा ना, कई होंगे। और कई ऐसे होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट उनको बहन ने कहा कि एक सीट खाली करना है, चलो। हाँ, ऐसे भी हुए होंगे। तो हम तो यही कहते हैं, जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। पिछली बार यहाँ पर इतनी बारिश थी, इतना प्रोग्राम हमारे हुए नीचे शांतिवन में, ट्रेनें सब बंद हो गई, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ट्रेनें चली नहीं, तो इतनों का आने का था, सब कैंसिल हो गया क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। बॉम्बे में तो कितनी बारिश, अभी भी बारिश है ना, चल ही रही है, पर शुक्र करो ट्रेनें चल रही है, नहीं तो बीच में कितनी लोकल ट्रेनें तो काफी बंद हो जाती थी। फिर भी चलो निर्विघ्न होकर के आप सभी यहाँ आए। अपने घर में तो आपने बता दिया होगा ना, हम पहुँच गए हैं, कि अभी तक बताया नहीं है। और घर में बता करके फिर अपना मोबाइल बंद, उनको कहो कि 3 दिन हमको कोई फोन न करे, कोई हमको फोन न करे, बस हम अभी यहाँ तपस्या करेंगे, जिसको हम योग भट्ठी कहते हैं। भट्ठी माना पकना, भट्ठे में पकते ना, तो यहाँ पकेंगे। आत्मा शक्तिशाली बनेगी, जैसे ईंट, कच्ची ईंट, मिट्टी, वो इतनी पक जाती है जो इतनी मजबूत हो जाती है। तो हम इस भट्ठे में पकेंगे, सच्चा सोना बनने के लिए यहाँ पकने के लिए आए हैं। तो इसलिए घर वालों को कह दो कि कोई भी बात है आप लोग निपटा दो, हमको फोन न करें 3 दिन तक। फिर उसके बाद वापस तो आपको जाना ही है, परंतु 3 दिन एक बिल्कुल नई दुनिया, नया स्थान, मानो दुनिया की निगाहों से दूर। जैसे राधा बहन ने बताया ना, पहले 14 साल 400 भाई बहनों ने इतनी तपस्या की। जो हमारी दादियां हैं, ये सब हमारे, हम इनको कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारी दादियां, जो जिन्होंने 14 साल तपस्या की, इतनी तपस्या की, दुनिया की निगाहों से दूर थे, बिल्कुल दूर। और उन 14 सालों में कैसे विश्व में परिवर्तन आया, कैसे आया। 1960 से लेकर के 1950 तक, 37 to 50, 1937 से 50 तक 14 साल तपस्या की कराची में।
और उसी बीच कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कितना दुनिया में परिवर्तन आया, हाहाकार मच गया था उस समय। लेकिन भगवान के बच्चे कैसे सुरक्षित रहे ये 14 साल। और फिर शिव परमात्मा ने संकेत दिया कि अभी भारत में जाना है, क्योंकि वो भी भारत ही था, ये तो बाद में बंटवारा हुआ। और भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत ही विश्व गुरु बनेगा, ये शिव बाबा ने उस समय कहा था। अभी हम कह रहे हैं ना, विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु, हाँ अभी तो सब कह रहे हैं, तो उस समय शिव बाबा ने कहा था। और भारत ही विश्व को शांति का संदेश देगा, वो भी हम देख रहे हैं। और बाबा ने कल तो मुरली में आबू की कितनी महिमा की। आबू महान तीर्थ स्थान है, आप शांति स्तंभ पर जाएंगे, शिव बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे सारे, उसमें लिखा है भारत सर्व देशों में महान है, महान देश है। और आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। सभी जितने तीर्थ है, हर धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान है, लेकिन जहां से भगवान ने विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया, यहाँ से देश विदेश में बाबा के बच्चे गए, सेवाएं शुरू की, इतने हजारों भाई बहने बने, कितने सेवा केंद्र चारों ओर खुले। तो ये मानो आबू भूमि से हुआ। तो आबू भूमि भगवान की कर्म भूमि है। तो इसलिए इसका महत्व को आप जानेंगे और अपना हर श्वास, संकल्प, समय, शक्ति इतना सफल करें, क्योंकि यहाँ एक कदम का पदम गुना प्राप्ति आपको मिल सकती है, जो आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, बाहर के वातावरण में नहीं मिलेगी। फिर वापस जाना है उस कलयुगी दुनिया में, यहाँ तो रहना नहीं ना। कई लोग तो कह देते हैं भाई वहाँ ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है, वापस आता ही नहीं है वापस ही नहीं आता है। तो हम कहते वापस क्यों नहीं जाएंगे, हम क्या यहाँ पर सबके लिए अचार बना देंगे क्या, अचार बना के रखेंगे, अचार तो रख सकते हैं तो यहाँ तो इसलिए तो हम नहीं, यहाँ किसको रखेंगे। यहाँ तो हम कहते अपने घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल फूल समान रहो। पर क्यों ऐसे कहते हैं कि वहाँ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ जो प्राप्ति होती है ना आत्मा को, वो तो अद्वितीय है। इसीलिए कई लोग कहते, तो इसीलिए हम तो कहते हैं नहीं जाना है, परंतु इतनी शक्ति भर के जाना है जो वहां जाकर के अब दूसरों को अपने जैसा बनाकर वापस लाना है, इसलिए जाना है। हाँ, एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा मैं जाना नहीं चाहती। बाबा ने कहा जाना है, पर जाना है फिर अनेकों को लाना है, इसलिए जाना है। किस लिए जाना है? अनेकों को लाने के लिए जाना है, तब तो जाएंगे ना क्योंकि सेवा मिल गई, लक्ष्य मिल गया, ये भी लक्ष्य मिला। परंतु यहाँ भरपूर होंगे तभी तो जाकर दूसरों की सेवा करेंगे। तो यहाँ इसको बाबा कहते हैं, जैसे सागर से बादल पानी भरते हैं, फिर वो बादल जाकर के बरसते हैं चारों तरफ। तो यहाँ पर बादल आए, ज्ञान सागर परमात्मा से बादल भरे और फिर जाकर के बरसना है। ये पावर हाउस है जहाँ से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, और चार्ज होकर के फिर खूब सेवा करो। तो यहाँ शक्ति भर के जाओ। तो कैसे इस विश्व गुरु बनने के लिए यहाँ भगवान ये शक्ति आत्माओं में भर रहे हैं, यहाँ से सारे विश्व में शांति का संदेश जा रहा है। और हम परिवर्तित होंगे तब विश्व में परिवर्तन आएगा, तब ये संसार फिर से सतयुग बनेगा। तो इसी लक्ष्य से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं, ये अंदर ही अंदर आत्मनिरीक्षण, आत्म विश्लेषण करना है। कोई छोटे मोटे संस्कार, कोई कमजोरी, कोई कमी, कोई खामी, वो सब यहाँ निकाल देना है। आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाए, एक दाग भी न रहे, क्योंकि भगवान ने हमारा जीवन हीरे जैसा बनाया है।
तो हीरे जैसा जीवन बनाया, माना एक दाग भी नहीं रहना चाहिए, तब तो हीरे की वैल्यू होगी ना। तो हम है सच्चे हीरे पर दाग भरे हुए, तो कैसे ये दाग निकालेंगे? योग की शक्ति से। तो इस शक्ति को यहाँ भरना है, तब सच्चे हीरे बनेंगे, भगवान के बहुत अमूल्य रत्न बनेंगे। यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आभार। आप सभी को सब क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। ये माइक दे दो इनको कि कैसे हमको ये हाथ ये 2-3 दिन यहाँ अपने आप को बनाने का कार्य करना है, कुछ वर्क करना है ना। एक प्रोसेस चलेगा 3 दिन, जिसमें हम जब लौटेंगे यहाँ से तो कुछ बन के लौटेंगे। जो सुबह मैं एक गीत सुन रही थी जिसमें कहा, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। तो अपनी पलकों में, अपने नैनों में यहाँ की झलक दोनों स्थानों पर जाकर दिखानी है। ना केवल दोनों स्थानों पर जहाँ जाओ वहाँ वो अपने नैनों में भरकर भगवान की झलक दिखानी है। और सारे विश्व में भगवान का ये मैसेज सभी को देना है, जो यहाँ से हम लेकर के जाएंगे। एक बार फिर से मैं शीलू बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ।